रचनाकुंज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। रचनाकुंज कहानियों की दुनिया प्रस्तुत करता है डॉक्टर कृष्णकांत श्रीवास्तव की कहानी विक्रमादित्य का न्याय। एक बार राजा विक्रमादित्य की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने उसे देखा तो देखते ही उनके मन में विचार आया कि क्यों न इस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया जाए। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने सोचा, मैं प्रजा को हमेशा न्याय देता हूँ। आज मेरे मन में यह अन्यायपूर्ण विचार क्यों आ गया कि व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए और उसे संपत्ति विहीन कर दिया जाए। विक्रमादित्य ने अपने मंत्री से सवाल किया। मंत्री ने कहा, इस प्रश्न का सही जवाब मैं कुछ दिन बाद दे पाऊंगा। राजा ने मंत्री की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। मंत्री इधर-उधर के सोच विचार में समय व्यर्थ न कर सीधा व्यापारी से मिलने पहुंचा। व्यापारी से दोस्ती करके उसने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे दुखी व चिंतित होने का क्या कारण है? तुम तो भारी मुनाफे वाला चंदन का व्यापार करते हो। व्यापारी बोला, तुम्हारी नगरी सहित मैं कई नगरों में चंदन की गाड़ियां भरे फिर रहा हूँ, पर किसी भी नगर में इस बार चंदन की बिक्री नहीं हुई। हमारा बहुत सारा धन इस व्यापार में फंस गया है। अब नुकसान से बच पाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। व्यापारी की बातें सुन मंत्री ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अब इस घाटे से उभरने का कोई रास्ता नहीं बचा है? व्यापारी हंसकर कहने लगा, हाँ, एक रास्ता है। अगर राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा विक्रमादित्य के प्रश्न का उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी। अगले दिन मंत्री ने व्यापारी को आदेश दिया कि तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 50 किलो चंदन दे दिया करो और नगद पैसे उसी समय ले लिया करो। व्यापारी मंत्री के आदेश को सुनकर बड़ा खुश हुआ। वह अब मन ही मन राजा की लंबी उम्र होने की कामना करने लगा। कुछ दिनों बाद राजसभा चल रही थी। वह व्यापारी दोबारा राजा को वहां दिखाई दे गया तो राजा के मन में विचार आने लगा कि यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे क्यों ना पुरस्कार दिया जाए। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्रीवर, क्या तुम्हें याद है कि जब यह व्यापारी पहली बार राजसभा में आया था तब मैंने तुमसे कुछ प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। आज जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन का भाव बदल गया। पता नहीं आज मुझे इस व्यापारी पर क्रोध नहीं आ रहा है और इसे पुरस्कृत करने का मन हो रहा है। मंत्री को प्रश्न का उत्तर देने के लिए जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उसने राजा विक्रमादित्य को समझाया, महाराज, दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। जब यह व्यापारी पहले आया था तब अपने मुनाफे के लिए वह आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब यह आपके भोजन के लिए 50 किलो चंदन की लकड़ियां रोज देता है, इसलिए अब ये आपके लंबे जीवन की कामना करता है। यही कारण है कि पहले आप इसे दंडित करना चाहते थे और अब पुरस्कृत करना चाहते हैं। दोस्तों, अपनी जैसी भावना होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। हम जैसा दूसरों के लिए मन में भाव रखते हैं वैसा ही भाव दूसरों के मन में हमारे प्रति हो जाता है। अतः हमेशा औरों के प्रति सकारात्मक भाव रखें। धन्यवाद।
ऐसी ही अनेकों प्रेरणादायक कहानियों को पढ़ने और सुनने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या www.rachnakunj.com पर लॉगिन कीजिए। धन्यवाद।